बात उस समय की है जब पांचों पांडव भाई वनवास जा रहे थे। तभी अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा और बोले, हे माधव, क्या आप बता सकते हैं कि कलयुग कैसा होगा? कलयुग में इंसान कैसे होंगे और कलयुग को संसार का अंत क्यों बताया गया है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें इसका सीधा सीधा जवाब तो नहीं दे सकता। आप सभी वन में अलग अलग दिशाओं में जाओ, वहाँ जो भी देखो मुझे आकर बताना, जिससे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कलयुग में उसका प्रभाव क्या होगा। उसके बाद पांचों पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटकर आया और उन्होंने वन में जो भी देखा कृष्ण को आकर बताया। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कोई किसी के बात पर विश्वास नहीं करेगा। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से झूठ कहेंगे। कलयुग में झूठ और अधर्म का साम्राज्य होगा, जिसे मिटाने के लिए मुझे फिर से अवतार लेना होगा। युधिष्ठिर के बाद भीम लौट आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गाय को जन्म देते हुए देखा है और जन्म देने के बाद गाय अपने बछड़े को इतना जोर जोर से चाटने लगी कि उस बछड़े से खून निकलने लगा। भला कोई माँ अपनी संतान को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? कृष्ण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि वो ममता ही उनके बच्चों के जीवन को नष्ट कर देगी। बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मन में लोभ इतना भर देंगे कि वही लोभ बच्चों के भविष्य को नष्ट करने का कारण बनेगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने देखा कि पक्षियों के पंख पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ है, परंतु वह पक्षी मांस खा रहा था। इसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो काफ़ी ज्ञानी और महान होंगे, परंतु उनकी सोच उतनी ही काली और कुटिल होगी। वे बड़े पंडित वेदों और पुराणों की ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे, पर उनके कर्म राक्षस से भी अधिक बुरे होंगे। कलयुग में इंसान का लालच संपत्ति को लेकर इतना बढ़ जाएगा कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी संपत्ति के मोह में बांध जाएगा और दुष्ट कर्म करेगा। फिर सहदेव ने कहा कि हे भगवान, मैंने देखा एक जगह पर 8 कुएं हैं, उसमें से एक कुएं में जल की एक बूंद भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? जहाँ सभी कुएं भरे हुए हैं वहाँ एक कुआं सूखा पड़ा। जिसका अर्थ बताते हुए कृष्ण बोले, सहदेव, कलयुग में इसका अर्थ यह होगा कि कलयुग में लोग महल बनाने में, विवाह में या किसी समारोह के आयोजन में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उसके पड़ोस में अगर कोई गरीब भूखा मर रहा होगा तो उसकी सहायता कोई नहीं करेगा, अपितु उससे घृणा करेगा। अंत में नकुल कहते हैं कि हे माधव, मैं जब वन में था तो मैंने देखा कि एक विशाल पर्वत से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा था। रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष आए, परंतु वह सभी को तोड़ता हुआ नीचे गिरने लगा। अंत में वह एक छोटे से पौधे पर टकराने से रुक गया। जिसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में मानव का अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसका पूरा जीवन पतित होगा। उसका मन ना ही धन के लोभ से भरेगा और ना ही सत्ता के लोभ से। इसका सिर्फ एकमात्र उपाय यही होगा कि वह सिर्फ हरि भजन करे।
जिससे उसके मन को शांति मिलेगी और मन स्थिर रहेगा और उसका पतित जीवन शुद्ध हो जाएगा, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह थी भगवान कृष्ण की कही 5 बातें जो आज कलयुग में सच साबित हो रही है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।